जय धरती माँ, जय गौ माता। आज हम चर्चा करेंगे कैंसर पे। कैंसर एक बीमारी नहीं बल्कि महामारी है। 90 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं। तो जानेंगे आखिर कैंसर क्या है। कैंसर को जानने से पहले हमें शरीर को जानना होगा। मनुष्य का शरीर कैसे निर्मित होता है। तो सबसे पहले मनुष्य का शरीर कैसे निर्मित होता है। जो भोजन आप करते हैं अन्न के रूप में, फल के रूप में, दूध के रूप में, वही भोजन से आपका रस बनता है, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, वीर्य बनता है। वीर्य के अंदर एक शक्ति दी है परमात्मा ने। परमात्मा ने जब ये सृष्टि का निर्माण किया तो एक शक्ति प्रत्येक जीव को दी निर्माण करने की, क्योंकि अगर निर्माण करने की शक्ति नहीं होगी तो संसार चलेगा कैसे। नष्ट और निर्माण होना सबसे बड़ी प्रक्रिया है। तो नर और मादा के माध्यम से जन्म होता है, निर्माण होता है। तो जब माता और पिता, पिता का वीर्य, माँ का रज और ईश्वर की कृपा, ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यह तीनों चीज़ों का संगम होता है तो गर्भ धारण होता है। और पहला निर्माण एक सेल से होता है जिसे हम कोशिका कहते हैं। और उसी कोशिका से जो एक कोशिका बनती है उसी से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, डिवीजन होता है और कोशिकाओं को मिला के उत्तक बनता है जिसे टिश्यू बोलते हैं। बहुत सारे उत्तकों को मिला के बॉडी के पार्ट बनते हैं, जैसे लीवर, किडनी, स्प्लीन, अलग अलग पार्ट हैं। और अलग अलग पार्ट के अलग अलग उत्तक और कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारे अंगों को मिला के संस्थान बनते हैं, जैसे पाचन संस्थान है, पाचन तंत्र भी हम उसे कहते हैं। और उसके बाद शरीर बनता है, मनुष्य का जन्म होता है। जिस दिन जन्म होता है मनुष्य का पहला सेल बनता है। उस सेल के डीएनए में, जिसे हम जीन्स बोलते हैं, पिछली 7 पीढ़ियों की मेमोरी होती है। उसको डे 1 पे ये पता होता है कि उसे आगे किस तरीके से अपनी स्पीड बनानी है, इसका अंतिम हाइट क्या होनी है, सब चीज़ें उस सेल की मेमोरी में होता है। अब एक समय तक सेल स्पीड से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने देखा होगा कि आपकी उंगलियां बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन आपकी उंगली का साइज़ ये होना है। लेकिन एक सीमा के बाद उंगली का साइज़ नहीं बढ़ना। जिस सीमा पे ये साइज़ बढ़ना बंद हो जाता है उस सीमा पे स्पीड चेंज हो जाती है। पहले तेज़ी से बढ़ते हैं सेल, फिर स्लो। उसके बाद जैसे ही व्यक्ति वृद्ध अवस्था की तरफ प्रवेश करता है नए सेलों का निर्माण बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और जब तक एक सेल भी मनुष्य के जीवन में जिंदा है तब तक जीवन है। जिस दिन वो एक है वो ख़त्म हो गया तभी समझो रोगी खत्म है, जीवन खत्म है। तो ये जीवन की प्रक्रिया है। अब जो सेल है उसके लिए एक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मैं सरल करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे मुंह का एक सेल है, उसे एक एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसकी मेमोरी में है कि तुझे इस एनवायरनमेंट में रहना है। थोड़ा बड़ा 19-20 चलता है। अब उसकी मेमोरी में उसकी स्पीड भी है कि किस स्पीड से इस समय बढ़ना है, सब कुछ है। अब एक व्यक्ति जो एक सामान्य कंडीशन है उससे विरुद्ध कार्य करना शुरू करता है। मैं उदाहरण लूँगा लीवर कैंसर का। एक व्यक्ति ने शराब पीना स्टार्ट किया। अब लीवर के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको जाके शराब ने इम्पैक्ट करना शुरू किया, प्रभावित करना शुरू किया। तो लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक सीमा ऐसी आएगी कि वो डिस्टर्बेंस बढ़ता बढ़ता अंग से शुरू हुआ, लीवर के फंक्शन को डिस्टर्ब किया, फिर और अंदर की साइड गया तो टिश्यूज तक पहुंचा, टिश्यूज से वो सेल तक पहुंचा और सेल से वो सेल के डीएनए तक पहुंचा। जब शराब का जो इम्पैक्ट है इस लेवल पे चला जाएगा तो उसका डीएनए की जो मेमोरी है, जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, जिसे हम वात के रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगले वीडियोज में आपको बताऊंगा इसको किस तरीके से सेल्स को वात, पित्त, कफ में हम डिवाइड करेंगे। यानी कि सेल्स की जो परत है वो कफ है, जो बीच की जो झिल्ली है वो पित्त है, जल तत्व है, और जो उसका डीएनए है, बीच का जो चक्कर है, वो वात है। तो जब उसकी मेमोरी पे इम्पैक्ट आएगा और उस सेल को जो उसकी मेमोरी थी वो समाप्त हो जाएगी। उसे किस स्पीड से बढ़ना है, उसे क्या करना है, वो सब वहाँ पे डिसेबल हो जाएगा शराब की वजह से। और उसके बाद सेल अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। जिस तरीके से उसे करना था अलग तरीके से रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी और ग्रोथ होना शुरू होगा। कोई छोटा सा ट्यूमर वहाँ पे बन जाएगा।
ट्यूमर बनने पे यानी कैंसर कहाँ प्रारंभ हुआ, जिस समय सेल की मेमोरी चली गई उसी समय कैंसर प्रारंभ होगा। लेकिन दुनिया की कोई रिपोर्ट नहीं बता सकती कि रोगी को कैंसर हो गया। कैंसर उस समय पता चलता है कि जब वो एक शेप ले लेता है, आकार ले लेता है, गांठ का रूप ले लेता है। उस समय भी मनुष्य को नहीं पता चलता। मनुष्य को कब पता चलता है कि जब उसका आकार इस लेवल पे आ जाता है कि उस अंग के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। लीवर में है तो लीवर को डिस्टर्ब किया, किडनी है तो किडनी में डिस्टर्ब किया, ब्रेन है तो ब्रेन में डिस्टर्ब किया, और उसके डिस्टर्बेंस के इम्पैक्ट मनुष्य के शरीर पे आने से रोग। मान लो ब्रेन है तो मेमोरी चली जाएगी, नींद नहीं आएगी, उल्टियाँ आएंगी। लीवर में है तो ऐसी समस्याएं होंगी, लीवर से संबंधित लक्षण आएंगे। तब सामान्य चिकित्सा लेता है और फिर जब वो नहीं ठीक होता है तो फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, PET स्कैन। जिस समय PET स्कैन होता है तो एक ट्यूमर आता है। इस समय तक ये ट्यूमर है, गांठ है। आयुर्वेद में कैंसर के बारे में इतना है कि अर्बुद का जिक्र है, वहाँ पे उससे आगे उस समय हमारे विद्वानों ने उस पर किया होगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज के ग्रंथों में नहीं है। अब जो ट्यूमर है, एलोपैथी में उस ट्यूमर को ये जानने के लिए ये कैंसर है किस प्रकार का है, इसका एक रिपोर्ट होती है जिसे बोलते हैं बायोप्सी। अब इस पॉइंट पे हम एलोपैथी से भिन्न मत रखते हैं। हमारा मत ये सही है या गलत है ये मैं नहीं कह सकता, ये परमात्मा जानता है, या अनुभव, मेरा अनुभव मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। जब बायोप्सी और FNC की जाती है तो कैंसर्स में प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, डिजीज़ बढ़ती है, लेकिन एलोपैथी के अनुसार इसे करना ज़रूरी है, क्योंकि उनका एक एंगल है। उनका एंगल ये है कि वो सेल्स का डिवीज़न देखेंगे किस स्पीड से, वो बहुत ज़रूरी है, उसी के अनुसार वो कीमो डिसाइड करते हैं। अब जो ये गांठ है इसे ही हम कैंसर कहते हैं। अगर बायोप्सी FNC की जाती तो आपको ये पता चल जाता है कि इसकी स्पीड क्या है, किस प्रकार का है। तो शरीर के किसी अंग में जो गांठ बनी और वो गांठ सामान्य नहीं है, जैसे लाइपोमा की गांठ सामान्य है। सामान्य में इसमें भेद ये होता है कि सामान्य गांठ की बढ़ोतरी नहीं होती है, शरीर को इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन जो कैंसर की गांठ होती है उसमें तेज़ी से बढ़ोतरी भी होती है, बॉडी को इम्पैक्ट करेगी, आपके ओज को छीन कर देगी, आपकी शक्ति को कम कर देगी और बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इसी को कैंसर कहते हैं। अब सबसे बड़ा बेसिक प्रश्न रोगियों के पास आता है कि मैं बायोप्सी करवाऊँ या ना करवाऊँ। तो कैंसर के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर केवल आपको आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना है तो आपको बायोप्सी FNC नहीं करवानी है, क्योंकि आप ट्रीटमेंट लेंगे, उसका जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो धीरे धीरे गांठ घट जाएगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा मुझे कैसे पता चलेगा कैंसर है, किस प्रकार का है। जब वो गांठ सामान्य से घट जाएगी, आपके शरीर में चेहरे पे चमक आ जाएगी, वजन बढ़ने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेंगी, आपका पेट में दर्द था तो वो खत्म हो गया, दस्त, उल्टी, लक्षण सारे समाप्त हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कैंसर था, अब वो खत्म हो रहा है। और अगर दवा इम्पैक्ट नहीं करेगी तो आपके लक्षण समाप्त नहीं होंगे, गांठ का साइज बढ़ता जाएगा, शरीर का ओज क्षीण होता जाएगा, मतलब दवा काम नहीं कर रही है। तो ये कैंसर, मेरे हिसाब से इसे हम कैंसर कहते हैं और इस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। और अगर एक ही प्रार्थना करूंगा मैं रोगियों से, अगर आप कीमो भी लेते हैं तो पैरेलल आप आयुर्वेद के साथ आइए। इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्यों आइए, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है। कीमो आपको बचा नहीं सकती है, आपकी लाइफ को एक्सटेंड कर सकती है। आप 1 लाख स्टडी कीजिए, 1 लाख स्टडीज़ को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि बचे हैं काफ़ी लोग। पहले मैं इसमें गलत था, मेरा अनुभव गलत था। बहुत सारे लोग 15-15 साल भी जिंदा रहते हैं कीमो लगवा के, लेकिन बेस्ट सिचुएशन ये है कि आप आयुर्वेद को साथ लीजिए। तो ये कैंसर के विषय में क्या है, मैंने आप तक जानकारी रखी। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। वंदे मातरम, जय भारत।